नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर पेपर 13 जो कि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन जो आपके दो ग्रुप में बनते हैं। ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रुप बी में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को बेटर ढंग से, अच्छे ढंग से तैयार करना है। क्यों तैयार करना है? क्योंकि इनका वेटेज जो होता है ज़्यादा होता है। अगर मार्क्स की बात करें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 आता है तो 10 नंबर, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 60 नंबर, तो 70 नंबर आपका आ जाएगा। मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन से 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग बेटर ढंग से तैयार कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को। तो आपका पहला ए नंबर जो क्वेश्चन है 1 का ए नंबर, जो कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ए नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि वह विधि है जो विभिन्न राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अन्य मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बीच संबंधों, अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करती है। और इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, न्याय तथा व्यवस्था बनाए रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि दो या दो से अधिक राज्यों अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच किया गया लिखित और कानूनी समझौता है। इसके माध्यम से पक्षों के अधिकार, कर्तव्य तथा आपसी संबंध निर्धारित किए जाते हैं और वे इसका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय लैंड वारफेयर। तो स्थलीय युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो स्थलीय युद्ध से अभिप्राय भूमि पर दो या अधिक राज्यों की सेनाओं के बीच होने वाले सशस्त्र संघर्ष से है। यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, जिससे सैनिकों, नागरिकों तथा संपत्ति की अनावश्यक हानि को रोका जा सके। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्बिट्रेशन, यानी कि पंच निर्णय क्या है। तो पंच निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की एक विधि है, जिसमें विवाद करने वाले पक्ष आपसी सहमति से निष्पक्ष पंच या पंचों की नियुक्ति करते हैं, और पंच द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों के लिए सामान्यतः बाध्यकारी होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक ह्यूगो ग्रोटियस को कहा जाता है। उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक डी ज्यूरे बेली एक पेसिस अंतर्राष्ट्रीय विधि की आधारभूत कृति मानी जाती है। तो ये पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है। तो आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को बेटर ढंग से, अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है। तो मैं ये हर वीडियो में बोल देता हूँ कि आप जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्वरूप जो है उन नियमों और सिद्धांतों से संबंधित है जो विभिन्न राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अन्य मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं। और यह मुख्य रूप से राज्यों की सहमति, प्रथाओं, संधियों तथा सामान्य विधिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। राष्ट्र विधि की तरह इसका कोई एक विश्वव्यापी विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका नहीं है, फिर भी अधिकांश राज्य इसके नियमों का पालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का उद्देश्य देशों के बीच शांति, सुरक्षा, सहयोग और न्याय बनाए रखना है। यह युद्ध संधियों, मानवाधिकारों, समुद्री क्षेत्र, पर्यावरण तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान जैसे विषयों को नियंत्रित करती है। कई विद्वानों ने इसे वास्तविक विधि माना है, क्योंकि राज्य स्वेच्छा से इसके नियमों का पालन करते हैं। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी है, जैसे बाध्यकारी शक्ति का सीमित होना, फिर भी विश्व व्यवस्था बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, और आज के समय में इसका महत्व जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द पोजीशन ऑफ स्टेट्स एज सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में राज्यों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के सबसे प्रमुख और मूल विषय माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण मुख्य रूप से राज्यों के बीच संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए हुआ है। प्रत्येक संप्रभु राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उस पर कुछ कानूनी कर्तव्य भी लागू होते हैं, और राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर सकते हैं, राजनयिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को समक्ष अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। राज्यों का यह भी कर्तव्य है कि वे अन्य राज्यों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का पालन करें। किसी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय विधिक पहचान के लिए
निश्चित भूभाग, अस्थायी जनसंख्या, प्रभावी सरकार और अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने की क्षमता जो है आवश्यक मानी जाती है। इसी कारण जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्राथमिक और पूर्ण विषय माने जाते हैं तथा अन्य विषयों की तुलना में उनके अधिकार और दायित्व अधिक व्यापक होते हैं। तो इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी का सेक्शन शुरू होता है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे आपको ऊपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो ये वहाँ पर आपको एक पीडीएफ मतलब कि बटन मिलेगा, डाउनलोड पीडीएफ करके लिखा होगा, तो आपको उसी बटन पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करना है और वहाँ से आप इसको अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक विकास की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, डिस्कस इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल कस्टम्स एज द टू प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के दो प्रमुख स्रोतों अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्सप्लेन द लीगल प्रिंसिपल्स गवर्निंग लैंड वारफेयर इन डिटेल। तो स्थलीय युद्ध को नियंत्रित करने वाले विधिक सिद्धांतों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट एज मेथड ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के साधनों के रूप में पंच निर्णय तथा न्यायिक समाधान की व्याख्या कीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट एज ए लीगल सिस्टम। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्वरूप का विवेचन कीजिए तथा इसे एक विधिक व्यवस्था के रूप में स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की सीमाओं तथा संभावनाओं की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो यहाँ जो आपका सेट 1 कंप्लीट होता है जो कि आपका मेजर पेपर 13 है, पॉलिटिकल साइंस एसकमी यूजी सैम 6 जो कि सेशन है आप लोग का 22 से 26। तो हम लोगों ने सेट 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग सेट 2 का भी वीडियो बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।